थोड़ा दाल दे दो। पानी दे कठोर कोर कटक्यो हमारो है। कह रहे हैं हमारे गला में भोजन फंस गया है, थोड़ा हमें जल ला करके दो। और एक गोपी ना तो अपने पति के बात सुन रहे हैं और भगवान के वंशी को ध्वनि को सुन करके वो भगवान श्री कृष्ण को चल दिए। और एक गोपी रोटी लेके आओ क्यों ना, कानन सुने हैं बात। एक गोपी रोटी लेकर के खड़ी है और उनके पति खिला रहे हैं जल्दी रोटी लाओ जल्दी रोटी लाओ, परंतु गोपी के कान में उनके पति का आवाज नहीं आ रहा है, वो रोटी लेकर खड़ी है। और उनके पति कह रहे हैं आपके कान में मेरा आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। तो एक गोपी दूध लिए ठारे कहाँ चेतन विसारो है। एक गोपी दूध लेकर के खड़ी है, चेतन में शरीर। तो उनके पति कह रहे हैं आपका शरीर कहाँ खो गया है। मुदित मुकुंद छीनहीन मैं गयो का तुम। उनके पति कह रहे हैं कि आपके मति को कोई मार दिया है। भागे जात मुक्ते ना भजन उचारो है। न्यू मार्केट फल आनंद पप्पू जी की तरफ से 25 केजी चावल का दान आया, उनके लिए जोरदार करताल का स्वागत करें और भगवान उनकी मनोकामना को पूर्ण करें। खंभा से खड़ी है चारों दिशा निहारे कहाँ। तो उनके पति कह रहे हैं कि जो गोपी खड़ी है वो खंभा से ना हिल रहा है ना डोल रहा है और चारों ओर देख रही है। तो इस प्रकार दावत वो तो कई गई को कोतकी पुकारो है। और उनके पति कह रहे हैं आपको कोई दावत दे के गया है या आपको आवाज दे रहा है। तो इस प्रकार उनके पति कह रहे हैं। तो इस प्रकार गोपियों का एक दशा है और ये कवित्व में था और सभैया में या गोपियों की दशा के बारे में दिया गया है। तो इस प्रकार गोपियों की दशा के बारे में दिया गया है। दार में दूध अगार में चावल। यहाँ गोपियां जो भोजन बना रही है तो दाल बना रही है और तो दाल में क्या क्या है, दाल में दूध अगार में चावल। वो दाल में दूध को डाल दिया है और आग में चावल को डाल दिया। गोपी का ये दशा है। साग बघारते गोबर डारो। वो सब्जी बना रही थी उसमें मसाला देना था, उसमें गोबर डाल दिया। खीर में नौन मिला गई। और गोपी खीर बना रही थी उसमें चीनी डालना था और ये नमक डाल दी। गोपी ये भगवान श्री कृष्ण की बंसी को ध्वनि को सुन करके उनके शरीर का होश नहीं है। और पानी मांगते पात्र दे मारो। उनके पति पानी मांग रहे हैं और पानी का पात्र हाथ पे पटक करके और भगवान श्री कृष्ण को चल दिए। हाथ धुलावत फोरो घरा। एक गोपी अपने पति का हाथ धुला रही थी। भोजन करने के बाद में बहुत ऐसा पत्नी होती है कि अपने पति का हाथ धुलाते हैं।
तो एक गोपी अपने पति का हाथ धुला रही थी और भगवान के बंसी को ध्वनि को सुने तो घड़ा को उसके हाथ पर पटके और भगवान श्री कृष्ण को चल दिए। हाथ धुलावत फोरो घड़ा रुकवे की सुनी जैसे खाई वो कारो। और पति बोले ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ऐसे पलट करके देख रहे हैं गोपी अपने पति को, जो लग रहा है अपने पति को खा जाएंगे। इस प्रकार एक गोपियों का दशा है। तो अंतिम में हार करके वो ब्रजवासी के ये ब्रजवासी गोपियों के पति कह रहे हैं ये ऐसी पत्नी हमें नहीं चाहिए, इससे अच्छा तो हम बिना विवाह के ठीक थे। ऐसी नारी से रडवा भले प्रभु याहे लेके हो मोहि समारो। हे प्रभु ऐसे पति से हम बिना विवाह के ठीक थे, हमें ऐसा पत्नी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार एक उठी दौड़ी एक भूल गई पौड़ी, हरी भरी कौड़ी सुध अपने तनवन में। और गोपियों का शरीर का भी कोई होश नहीं है। एक कन खुले के बार एक कन छतिया उगारा। गोपी जो कपड़ा पहने हैं वो कपड़ा को अदल बदल करके पहने हैं। एक शीश फड़िया साजी दामनी जियो घन में। और माता लोग चोटी गुत्ती है, तो कोई दो कोई एक ऐसी चोटी गुत्ती है। तो एक गोपी आधा चोटी गुथ ली है और आधा बाकी है। और वो भगवान श्री कृष्ण के बंसी को धुनी को सुने, वो चोटी गुथना वो चोटी गुथना छोड़ करके वो भगवान श्री कृष्ण को चल दिए। एक शीश फड़िया साजे दामने जो घन में। एक डोले कुंज कुंज एक गुंजे भोर गुंज में। एक चापे अदन उमगी मदन में। उत्तम मच्यो है घर चारी ब्रज मंडल में बजाई। क्या करें भगवान जो बंसी बजाए हैं। बांसुरी बजाई श्याम आज वृंदावन में। भगवान जो बंसी बजाए तो गोपियों का ये दशा है। घर तजो बर तजो नागर नगर तजो। वो घर को भी त्याग दिए, बर्म ने अपने पति को भी त्याग दिए। नागर नगर वो नगर बस्ती मोहल्ला सबको त्याग करके वो भगवान श्री कृष्ण को चल दिए। बंसी बरतट जो काहों पे ना लजी है। और किसी से कोई लज्जा शर्म नहीं है। ये मेरे काका ससुर है भसुर है पति है, कोई लज्जा इनको नहीं हो रही है। गेह तजो देह तजो नेह को कैसे तजो भूषण बसन। यहाँ भूषण मने श्रृंगार, बसन मने कपड़ा। अपने श्रृंगार जो किया है, एक आंख में एक गोपी काजल लगा रखी है और एक आंख में काजल लगाना बाकी है। और भगवान श्री कृष्ण के बंसी को धुन को सुने तो एक आंख में काजल लगाने के लिए वो छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के पास में चले गए। क्यों गोपियों का ये दशा है। और आपको कहा जाएगा ये एक आंख में काजल लगा करके एक कटिहार बाजार में घूम करके आने के लिए आपको शर्म लगेगा। तो इस प्रकार गोपियों का यहाँ ये दशा है। ये गोपियां जो श्रृंगार कर रही है, तो इस प्रकार ये बात हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ये भागवत में अश्लोक में दिया गया है। ये भूषण बसो तो जो ऐसी साजी सजी हो बाबरो भैया है लोक बाबरी कहत मुँह। और जो नगर के मोहल्ले के जो व्यक्ति देख रहे हैं तो सब कह रहे हैं पागल हो गई है, इसको क्या हो गया है। और कहने वाला सुनने वाला इनको देख करके सब बेशर्म हो रहा है। वो लाज से मारे क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोलने। इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। और ये पंचम वेद मैंने भागवत में कहा गया है। योगस्तु दुरस्तु पादस्तु स्थान चिंतन। तो इस प्रकार गोपियों का एक दशा है।
और सब गोपियां भगवान श्री कृष्ण के पास में आ गए। तो भगवान श्री श्याम सुंदर केवल एक बार, यहाँ श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित श्याम सुंदर श्री कृष्ण से केवल एक बार संबंध हो जाना चाहिए। वो संबंध चाहे जैसा हो, देखो भगवान से आप कैसा भी संबंध बना लो, चाहे पुत्र का, पिता का, मित्र का, भाई का, माता का, कैसा भी संबंध बना लो, तो उन्हीं में आपका मन भगवान में ही चला जाएगा। जैसे कौशल्या माता ने भगवान को पुत्र रूप में मांगा था, भगवान पुत्र रूप में आए। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण को मित्र ही मानते थे और भगवान ही मानते थे। तो आप कैसा भी संबंध भगवान से जोड़ लो, ये बात मैं आपको पहले ही बताया था। चाहे काम का भाव हो, क्रोध का हो। तो कंस जो था भगवान श्री कृष्ण को भय से याद करता था और रावण अहंकार के साथ भगवान को याद करते थे। तो स्नेह का, प्रेम का हो, व्यवहार का हो, सौहार्द का हो, चाहे जिस भाव से भगवान को अपने चित्त में नित्य निरंतर अपनी अन्य इंद्रियों की वृत्तियों को भी जोड़ दिया जाए तो भगवान से ही जुड़ती है। और जब ये वृत्तियां भगवान से जुड़ जाती है तो भगवान मय हो जाता है। हमारे कार्यकर्ताओं से निवेदन है, जो माताएं लोग पीछे से आ रही हैं उनको आगे लाकर के बिठाएं, और जो पुरुष लोग बैठे हुए हैं वो आगे आकर के बैठ जाएं। हमारे जो